आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम चैनल को क्रिएट करना, चैनल की डिस्क्रिप्शन को मैनेज करना और चैनल को वेरिफिकेशन करना और चैनल का नाम किस तरीके से रखते हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के सामने गूगल क्रोम मैंने ओपन कर ली है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र का नाम होता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट पे जाके गूगल CHROME लिखेंगे तो आप यहाँ से गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ gmail.com। कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो आपने गूगल क्रोम को इस्तेमाल करना है, आप किसी और ब्राउज़र को इस्तेमाल ना करिएगा, तो वो बेहतर है आपके लिए। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आपने करना है माई सेल्फ के ऊपर। जीमेल का आईडी आपने बनाना है, याहू का आईडी नहीं बनाना। जीमेल का आईडी हर इंसान के पास होता है, लेकिन आप लोगों को मैं क्योंकि स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी फर्स्ट नेम और उसके बाद आपने यूजर नेम देना। आप यूजर नेम कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी कोई भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फहद अली लिखता हूँ और 899 कोई भी न्यूमेरिकल डालता हूँ, तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसने का 5899 के साथ आपको ईमेल आईडी है, बन गई है। तो इनके फहद अली 5899 ये हमारी ईमेल आईडी बन गई है और कोई भी पासवर्ड इसको आप दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जीमेल का आईडी बना लिया और यहाँ पे वो कहता है कि आप अपने कोई भी फ़ोन नंबर दे दें और रिकवरी ईमेल एड्रेस आप दे दें। तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपने उसके बाद अपना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दे दीजिएगा। उसके बाद जेंडर आप दे सकते हैं, जेंडर दिया और यहाँ से नेक्स्ट किया। फ़ोन नंबर आप बाद में भी दे सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। यहाँ से किया आपने आई एग्री। अब ये आपका ईमेल आईडी बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जीमेल का आईडी क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे यूट्यूब पे चैनल को क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से चैनल की क्रिएशन होती है, चैनल को वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है और चैनल की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट टाइम करनी चाहिए हमें, वो हम करते हैं। अगर आप वो सेटिंग्स नहीं करते अपने चैनल की, तो होता क्या है, आपका चैनल समटाइम आपके अपने नाम से, आपने देखा होगा कि आपका नाम है ABC, तो आप अपने नाम से जब ABC लिख कर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको अपने नाम से ही यूट्यूब पे आपका चैनल नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब है आपने चैनल की सेटिंग प्रॉपर नहीं की होती। तो यहाँ से हमारा जीमेल का आईडी जो है ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ से मैं आता हूँ डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जब जंप करूँगा तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि साइन इन की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ से साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर F के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो चैनल है वो अभी नहीं बना। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ चैनल। तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे चीज़ बताना पसंद कर रहा हूँ आपको कि अगर आप एक मोबाइल है आपके पास और मोबाइल से अगर आप ये सारा काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है और 3 डॉट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ऊपर या नीचे। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा और डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा। जब आप डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे स्क्रीन आती है, वही स्क्रीन आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, अभी आपके चैनल का नाम आ गया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चैनल का नाम भी सोच समझ के रखा जाता है, ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। अब आपने क्या करना है, चैनल का नाम रखने की कंडीशंस में आपसे अब शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब मेरी कैटेगरी है एजुकेशन की, ठीक है, या मैं बताता हूँ ऑनलाइन सब्जेक्ट्स के हवाले से, या मैं बताता हूँ अर्निंग के हवाले से, या आपकी कैटेगरी है कोई कुकिंग की कैटेगरी है। तो आपने ये करना है, जो आपका चैनल का नाम कोई भी रख रहे हो ना, तो आपने कोशिश करना है उसको 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर रखना है। यानी कि मेरा नाम है फहद अली, तो फहद एक कीवर्ड है, अली दूसरा कीवर्ड है, 2 कीवर्ड है। तो आपने करना कम से कम 2 से 3 कीवर्ड्स रखने हैं। अब 3 कीवर्ड जो आपने रखने हैं ना, उसमें कोशिश करनी है कि एक कीवर्ड होगा जो कि आपके चैनल से रेलेवेंट होगा। यानी कि अगर आपका चैनल का नाम है, अगर आपके चैनल की कैटेगरी है कुकिंग, तो आप कुकिंग का नाम रखें। साथ अपने नाम के साथ कुकिंग रख सकते हैं, सीक्रेट फूड रख सकते हैं, आप जस्ट फूड रख सकते हैं, आप फूड एजुकेशन रख सकते हैं, काफी नाम आते हैं। तो कहने का मतलब है कम से कम 2 से 3 कीवर्ड्स लाजमी रखिएगा और प्लस अपना नाम तो आपने रखना है जो भी रखना है, लेकिन उसकी कैटेगरी रखिएगा। उससे क्या फायदा होता है कि जब आप किसी दूसरे को बताते हैं ना कि मेरे ये चैनल का नाम है, तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आपके चैनल का नाम में से आपका काम पता लग जाता है। यानी कि आप अपने चैनल का नाम उसको बताते हो, आपका जो काम है वो उस चैनल के नाम से ही प्रेजेंट हो जाता है। तो आपने इस तरीके से नाम रखना है। तो आज जो हम काम करने जा रहे हैं, हम इसके अंदर एक टेस्ट के नाम से हम बनाना चाह रहे हैं ना, कि आपको सिखाने के लिए।
तो हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमारा जो ये जो चैनल बनने जा रहा है ये कोर्स है, यूट्यूब कोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं अपना नाम शेयर कर देता हूँ फहद अली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब कोर्स। ये देखें फहद अली, और यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब कोर्स। तो अब क्या हुआ, फहद अली नाम भी आ गया और क्या काम है वो भी पता लग गया, और यहाँ से आपने किया क्रिएट अ चैनल। अब जब आप क्रिएट अ चैनल करेंगे तो आपके सामने आपका जो आईडी है वो क्रिएट होके आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना ये देख सकते हैं फहद अली यूट्यूब कोर्स, और नो सब्सक्राइबर क्योंकि अभी अभी बनाया। अब आपके पास होम का बटन आ गया, वीडियो का बटन आ गया, प्लेलिस्ट का बटन आ गया, चैनल का बटन आ गया, और आपके पास आ गया अबाउट का बटन। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने अपने यहाँ पर भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपल आपने जाना है अपने कस्टमाइज चैनल के ऊपर, ये बिल्कुल सामने बटन है और नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके चैनल की सेटिंग्स के हवाले से कुछ चीज़ें शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास शो होगी। यहाँ पे ये कहता है कंटिन्यू करें, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, और ये कुछ ऑप्शंस आपसे शेयर कर रहा है, इसको आप क्लोज कर दें तो वो बेहतर है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास आ गया आपके चैनल का डैशबोर्ड। ये इतना हिस्सा जो है ना, ये चैनल का डैशबोर्ड है, ये आपका नाम आ गया, और ये डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। तो ये चैनल का डैशबोर्ड आ गया। अब सबसे पहले चैनल जब बनता है, नाम डिसाइड कर लिया, अब आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है चैनल को वेरीफाई करना। आपने क्या करना है, आपने सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने आना है चैनल के ऊपर, और यहाँ से आना है फीचर्स एलिजिबिलिटी के ऊपर आना है। उसके बाद आपने आना है सेकंड ऑप्शन पे, और यहाँ पे एलिजिबल के ऊपर जब आप इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे फोन वेरीफाई का नंबर आपके पास आ जाएगा कि आप अपने चैनल को वेरीफाई करवाएंगे। अब चैनल को वेरीफाई करवाने के दो तरीके हैं। आप एसएमएस के थ्रू भी अपने कोड मंगवा सकते हैं, और आप कॉल करके भी कोड मंगवा सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होती है, वेरीफाई ना करने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको अलाउ नहीं करने देगा यूट्यूब। तो यहाँ पे मैं ऊपर पाकिस्तान लिखूंगा, और यहाँ पे आप अपना नंबर, जो भी आपने नंबर इस पे वेरीफाई करवाना है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा गेट कोड, और यहाँ पे मेरे पास कोड आ चुका है, और यहाँ से मैं कोड लगा देता हूँ उसको। ले जी, ये हमने कोड सबमिट कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके पास काफी ज्यादा जो ऑप्शंस है ना, ये देखें ये एलिजिबल हो गई हैं, ठीक है, ये भी एलिजिबल हो गई है। अब इसी तरीके से इसको जब आप करेंगे एक्सेस फीचर वगैरह, ये सब कुछ ऐसा ऐसा जब आपने वेरीफाई, जब आप वीडियो को अपलोड करोगे प्रॉपर तरीके से, तो ये भी वेरीफाई आप यहाँ से एलिजिबल हो चुके होंगे। तो हमने चैनल को क्रिएट कर लिया और चैनल को वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने चैनल बना लिया, आपको याद आया कि यार मेरा जो चैनल था वो जो ये नाम था, अब ये नाम नहीं, मैंने ये नाम रखना है, तो चैनल का नाम कैसे चेंज करते हैं, तो आपने करना है कस्टमाइजेशन के ऊपर आना है, और उसके बाद आपने आना है बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, और यहाँ पे आपके सामने आपका चैनल का नाम आ रहा है, और आगे एक पेन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोर्सेज, अब ये देखिए कोर्स है तो मैंने एस के साथ कर दिया, और यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आप व्यू चैनल करेंगे तो आपके पास आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको चैनल का नाम चेंज करना भी आ गया। बाकी की जो चीजें इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।